Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English book 4, A Garden of Words. Before starting the video, please listen instructions carefully. वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हिदायत आपको दी जा रही हैं, उन्हें गौर से सुनिए. अ गार्डन ऑफ वर्ड्स, इस वीडियो को बच्चों को खुद से करने के लिए बनाया गया है. दिस इज़ अ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स. इस वीडियो को आपको देखना है और बच्चों को इसे खुद से हल करना है. दिस इज़ द मटेरियल ऑफ सेल्फ लर्निंग. इसीलिए आप इन्हें बच्चों को खुद से हल करने का मौका अता करें. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें और इसमें दिए हुए एक्टिविटी के सवालात हल करके आप अपने क्लास टीचर को सेंड करें. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिल सके. तो चलिए हम शुरू करते हैं. अ गार्डन ऑफ वर्ड्स यानी कि अल्फाज का बाग. हम इसे ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ेंगे. गौर से सुनिए. एम, अनदर, आर, एट, बिहाइंड, carrot, did, didn't, eat, fast, feeling, fresh, full, good, have, he, I will, leafy, let, little, long, lovely, mango, nap, once, patch, race, reddish, run, reached, red, run, see, sleepy, slept, slow, slowly, so, stop, then, tree, under, us, vegetable, very, walk, white, wins, walk, you. इस गार्डन ऑफ वर्ड्स में आपको टोटल 50 वर्ड्स यानी कि 50 अल्फाज दिए हुए हैं. अब इन अल्फाज को हमने आपको पढ़कर सुनाया है. आप चाहे तो इसे दोबारा से रिपीट करके भी सुन सकते हैं. अब इन अल्फाज पर मुश्तमिल आपको कुछ सवालात के जवाबात देने हैं और उन्हें हल करना है. तो चलिए देखते हैं सवालात. क्वेश्चन नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड टिक ऑल द वर्ड्स. आपको सिर्फ जो हमने अल्फाज पढ़े हैं उन्हें सुनना है. आपने सुन लिया है, अब उसे टिक कीजिए. 8, did, eat, full, good, let, long, nap, run, stop, tree, very, white, wins. आपको ये अल्फाज टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दीज वर्ड्स एंड कॉपी देम डाउन. यहाँ आपको कुछ सवालात दिए हुए हैं. आपको वो सवालात हल करके अपनी कॉपी में या रजिस्टर में से लिखना है. वर्ड्स दैट एंड्स विथ वाई, वाई पर ख़त्म होने वाले अल्फाज लिखना है. अ वर्ड दैट बिगिंस विथ वाई, वाई से शुरू होने वाला एक अल्फाज लिखना है आपको. वर्ड्स दैट्स हैव डबल लेटर्स, ऐसे अल्फाज लिखना है जिसमें एक ही लेटर 2 बार आया है या डबल आया है. वर्ड्स दैट्स हैव ए साउंड, ऐसे अल्फाज जिनमें ए का आवाज़ है, ए का साउंड है. वर्ड्स दैट हैव जी, एन, एल ई, ई डी एंड एस एल, इन तमाम हुर्फ के आने वाले अल्फाज, ये ऐसे अल्फाज जिनमें ये हुर्फ आए हैं आपको वो लिखना है. और ये तमाम एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स की मदद से घर पर ही हल करनी है.
अगर आपको इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत पेश आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह हम इसे दूर करने के लिए इसकी सब पार्ट का वीडियो भी अपलोड करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप इसे खुद से सेल्फ लर्निंग के तौर पर अंजाम दें। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट वन वर्ड एट अ टाइम, लुक एट द वर्ड केयरफुली, देन क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ द वर्ड, राइट डाउन द वर्ड, look at it again. Is it right? Look it up in the textbook. Learn 5 words at a time in this way. आपको एक वर्ड लेना है, उसे गौर से देखना है, फिर अपनी आंखें बंद करना है, उसके बारे में सोचना है, फिर उसे अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद दोबारा से उसे चेक करना है कि आपने सही लिखा है या नहीं। और इसी तरीके से आपको रोज़ाना कम से कम 5 अल्फाज याद करने हैं और देखकर लिखने हैं। अगर आप रोज़ाना कम से कम 5 वर्ड इस तरीके से याद करके लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंग्रेज़ी बहुत जल्दी से लिखना भी आएगी और पढ़ना भी आएगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल 4G स्कूल पे, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ जारी रख सकें।